सोने की सरमायाकारी हमेशा से एक सेफ हेवन है। हर सरमायाकार इसको एक बेहतर और मुनाफे बख्श ऑप्शन समझता है जब भी वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है। लेकिन क्या हम आपको अगर ये बताएं कि आप फिजिकल गोल्ड बाय किए बगैर भी गोल्ड के इन्वेस्टर बन सकते हैं? जी हाँ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे इस हवाले से काम करते हैं, आप इनको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस को फिजिकल गोल्ड के मुकाबले में। फिर इसमें इस्लामिक गोल्ड फंड भी है कोई, या सिर्फ कन्वेंशनल मेथड्स ही हैं? आइए आज ही हम इस वीडियो में इसको एक्सप्लोर करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या म्यूचुअल फंड का वो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें म्यूचुअल फंड गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करता है ग्लोबली, जिसमें सरमायादार बज़ाहिरी तौर पे फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद रहा होता, लेकिन उसके पैसे गोल्ड में ही इन्वेस्टेड होते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, और ऑब्वियसली उसको प्रोफेशनल फंड मैनेजर और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी मैनेज कर रही होती है। अमूमी तौर पे म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट में गोल्ड के ETFs भी मौजूद हैं ग्लोबली। ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स में भी होती है। वो इदारे वो कंपनियां जो गोल्ड माइनिंग के प्रोसेस में हैं, या कोई गोल्ड लिंक डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अग्रीमेंट बेस्ड बाइंग और सेलिंग हो रही होती है गोल्ड की, ये सब उसी जमरे में आते हैं जिसके तहत आपका पैसा 100% ही 90% ही गोल्ड में इन्वेस्टेड होता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड आपके हाथ में नहीं होगा। अगर हम इसके फर्क की बात करें कि गोल्ड के म्यूचुअल फंड में सरमाया करना बेहतर है या फिजिकल गोल्ड को बाय करना ज्यादा बेहतर है, तो म्यूचुअल फंड में हमें सिक्योरिटी का इशू नहीं है, स्टोरेज का इशू नहीं है, कभी भी आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, जस्ट लाइक दूसरे म्यूचुअल फंड जिस तरह से इन्वेस्ट होते हैं। इसी तरह कोई प्योरिटी, कोई वेस्टेज, कोई मेकिंग, कोई ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस नहीं है। और बात करें तो इसमें डेफिनेटली जो डिविडेंड्स की इनकम है, अगर वो कंपनी अपने स्टॉक्स शेयर होल्डर को डिविडेंड्स देती है, तो जिस तरह का भी सिनेरियो है, तो आपके उस प्रोडक्ट में आपको डिविडेंड्स भी मिल सकते हैं। तो ये चंद एक फायदे हैं म्यूचुअल फंड में। हाँ, उसके बरक्स आप उस गोल्ड को एज ए ज्वेलरी नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि आपके पास फिजिकल पोजीशन नहीं है। फिजिकल गोल्ड की अगर बात करें तो बिल्कुल एक टेंजिबल एसेट है, आप कभी भी उसको ज्वेलरी की हैसियत में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फाइनेंशियल मार्केट की डिपेंडेंसी या कंपनी या परफॉर्मेंस के मातहत नहीं है। गोल्ड है, आलमी सतह पे उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो आपके फिजिकल गोल्ड की भी वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है तो कम हो रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस में आपके लिए आपके पास एक बहुत बड़ा असासा है गोल्ड फिजिकल अगर आपकी मौजूद हो। डेफिनेटली इसमें स्टोरेज कॉस्ट है, वेयर हाउसिंग है, सिक्योरिटी है, रिस्क ऑफ थेफ्ट है, बाज़ औक़ात बेचना मुश्किल है, ले जाना मुश्किल है, या उसमें से प्राइस डिडक्शन के एलिमेंट्स भी शामिल हैं। तो ये चंद एक फर्क हैं फिजिकल गोल्ड या गोल्ड थ्रू म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट पे। इस्लामिक और कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो कन्वेंशनल गोल्ड म्यूचुअल फंड्स वही होते हैं जो नॉर्मली ETF या गोल्ड माइनिंग कंपनीज में या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीमेंट्स में डील कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बेरिंग ट्रांजेक्शंस आ जाती हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो आपको किसी न किसी दर्जे में इंटरेस्ट से मिला देती हैं। बहरहाल जरूरी नहीं है, लेकिन शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस भी इस हवाले से मौजूद होते हैं। और इस्लामिक गोल्ड फंड्स में बिल्कुल कुछ अग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल बाइंग ऑफ गोल्ड वो म्यूचुअल फंड मैनेजर या कंपनी कर रही होती है अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे, टू अवॉइड इंटरेस्ट बेरिंग और एनी काइंड ऑफ नॉन शरिया गाइडलाइन रूलिंग। बात करें कि जी गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड में इन्वेस्टर कौन हो सकता है, तो बिल्कुल हर खास व आम इसका हिस्सा बन सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है। शरिया प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करना चाहता है वो फिजिकल या शरिया बेस्ड गोल्ड म्यूचुअल फंड जो अवेलेबल है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स में आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, सेफ हेवन नजर आता है। बच्चों की शादी के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से कोई भी मिडिल एज नॉर्मल अर्निंग वाला आदमी भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। और वो इन्वेस्टर्स जो बज़ाहिरी मार्केट में जाकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते या खरीदो फरोख्त मुश्किल है, तो वो भी इस म्यूचुअल फंड का हिस्सा बन के गोल्ड के सरमायाकार बन सकते हैं। कंक्लूड करें अगर हम अपनी आज की इस वीडियो को कि हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू खरीदना या फिजिकल गोल्ड खरीदना, उसमें क्या फ़र्क होता है, इस्लामिक और कन्वेंशनल फंड्स की क्या अवेलेबिलिटी है और उसमें क्या बुनियादी फ़र्क होते हैं, और लास्टली ये किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए कारआमद है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। गोल्ड के हवाले से आपको मालूमात मिलेगी। हमारी एक और वीडियो भी गोल्ड म्यूचुअल फंड पे बन चुकी है पहले, हमारी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होगी, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।